नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपके लिए लाया 19 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और हमारी ये PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल राज जी के A to Z को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको ये PDF मंथली भी और डेली की भी PDF फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, तो वहाँ से आप जुड़ करके ले सकते हैं। धन्यवाद। हाल ही में किस देश का DBS बैंक डेली पेमेंट के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला बैंक बन गया? तो हाल ही में किस देश का DBS बैंक डेली पेमेंट के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने के एशिया पैसिफिक में पहला बैंक बन गया है? चीन, सिंगापुर, मलेशिया या जापान? तो ये कहाँ का है? सिंगापुर का। DBS बैंक कहाँ का है? सिंगापुर का है। डेली पेमेंट भुगतान के लिए वीज़ा इंटेलिजेंस कॉमर्स के साथ DBS बैंक ने समझौता किया है। ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला बैंक बना जो AI बेस्ड पेमेंट सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट पेमेंट जिसके जरिए किया जाएगा। इसके जरिए ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल बुकिंग और खाने पीने की वस्तुओं के रोज़ाना पेमेंट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली साइन का उद्घाटन कहाँ किया? कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा या गुजरात? ये किया है कर्नाटक में। इसका उद्घाटन फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा बेमागल, कर्नाटक में किया गया है। इसका पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। टाटा और एयरबेस मिलकर H-125 का निर्माण भारत में करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच हैमर बम के निर्माण हेतु समझौता किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है। भारत और फ्रांस दोनों मिलकर सेंटर ऑफ डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन करेंगे। हेल्थ में AI को बढ़ावा देने के लिए एम्स दिल्ली के अंदर इंडिया फ्रांस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इंडिया और फ्रांस के मध्य होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास शक्ति है, वरुण, गरुड़ और फ्रिंजेक्स हैं। हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किससे है? गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से या पंजाब से? तो ये हरियाणा से है भिराना स्थल का संबंध। सिंधु घाटी सभ्यता की कालावधि क्या थी? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। भिराना स्थल हरियाणा में 8000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और जानवरों के बचे हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस पर रिसर्च करने वाले श्री LS राव है। भिराना स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने की थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ASI के डायरेक्टर 1922 में जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह आद ऐतिहासिक सभ्यता थी क्योंकि इसके अभी तक लेख पढ़े नहीं गए हैं। सिंधु सभ्यता का डाकयार्ड लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट किसने लॉन्च किया है? तो क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया है USA ने। प्रोजेक्ट वाल्ट USA ने लॉन्च किया है। यह एक क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व है जिसमें भविष्य के लिए जरूरी खनिज को रिजर्व रखना है। इसमें 60 से अधिक खनिजों को शामिल किया गया है। हाल ही में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट JC जैक्सन का निधन कहाँ हो गया? ब्राज़ील, USA, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी में? तो USA में। JC जैक्सन USA के राष्ट्रपति पद के 2 बार उम्मीदवार रह चुके हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ये शिष्य थे। USA की संसद का नाम कांग्रेस है। USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, USA की मुद्रा तो आपको पता ही है, डॉलर। हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में? तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। CDS अनिल चौहान जी ने इसे चेन्नई, तमिलनाडु में लॉन्च किया है। यह पहला नेवी अधिकारियों को ट्रेनिंग करने हेतु शिप है जिसका कृष्णा नदी के नाम पर नाम रखा गया है। L&T कंपनी के द्वारा ऐसे 3 शिप बनाए जाएंगे। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है जिस पर अलमाटी बांध बनाया गया है कर्नाटक में।
भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? राजस्थान, असम, मेघालय या आंध्र प्रदेश में? तो राजस्थान में वज्रघात अभ्यास किया भारतीय सेना ने। वज्रघात अभ्यास राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। इसको लीड भारत का व्हाइट टाइगर डिवीजन कर रहा है। तो वज्रघात अभ्यास का जो लीडरशिप किसके द्वारा की जा रही है? ये व्हाइट टाइगर डिवीजन के द्वारा। इसमें K9 वज्र आर्टिलरी गन का प्रयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास में K9 आर्टिलरी गन का पोखरण में भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। 1974 के परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा है और 1998 के परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति है। हाल ही में NGT ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट में स्थित है? मलक्का स्टेट, सुंडा स्टेट, मोजाम्बिक स्टेट या हॉर्मुज स्टेट? तो ये कहाँ स्थित है? मलक्का स्टेट में। NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। हॉर्मुज स्टेट कहाँ है? फारस की खाड़ी में स्थित है, जो फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ता है। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य है। मलक्का स्टेट सुमात्रा और मलेशिया के मध्य स्थित है, जो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। चर्चा में रहे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़, नागालैंड, असम या उड़ीसा से? तो छत्तीसगढ़ से। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट कौन सी है? कोपरा जलाशय। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने की है? तो बताना है एस्ट्रोसैट वेधशाला, जेम्स टेलीस्कोप, चीपोस टेलीस्कोप या हब्बल टेलीस्कोप। तो चीपोस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। LHS 1903 की खोज चीपोस टेलीस्कोप जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ने की है। लाल बौना तारा और 4 ग्रह मिलकर LHS 1903 का निर्माण करते हैं। इसकी संरचना लगभग पृथ्वी के समान है। तो इस प्रकार आपके डेली के 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल राज GK A to Z में मिलता है तथा मंथली PDF भी आपको वहीं प्रोवाइड कराया जाता है। तथा इसके साथ ही आपको सम्मान ज्ञान दर्पण के जितने भी करंट अफेयर 150 से 200 बनते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस और उनका PDF तथा उन पर डीपली डिटेल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है तथा क्लास आपको यूट्यूब में उपलब्ध है, जो आप देख सकते हैं। यदि हमारा कंटेंट आपको दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।